हमने प्रोजेक्ट और 25 एमसीएनजी प्रोजेक्ट की व्यवस्था पूरी की है। मैंने आपको कमिटमेंट दिया था मैंने आपको कमिटमेंट दिया था कि इस फंडिंग के लिए जो भी कंप्लायंसेस है, जो भी पेपर वर्क, जो भी चीजें हैं, वो हम इस जून एंड तक पूरे करेंगे। और मुझे आज आपको बताने के लिए संतोष हो रहा है कि हमने ये पूरे कंप्लायंसेस, ये सब कुछ पूरा कर किया है। आज 2-3 घंटे में भी बचा हुआ जो काम है वो पूरा हो जाएगा और उसके बाद 3 से 5 वर्किंग डेज में हमें पहला ट्रांच मिलने वाला है। अब ये पहला ट्रांच मिलने के बाद इमीडिएटली हम अपने प्रोजेक्ट से हमारे सभी जो उद्योजक है उनकी फंडिंग चालू करेंगे, उनके प्रोजेक्ट का काम चालू करेंगे। ऑफ कोर्स मुझे ये अलग से कहने की जरूरत नहीं कि वो आने के बाद, पहले ट्रांच के बाद इमीडिएटली हमारी जो लायबिलिटी है, रिफंड की हो सकती है, वेंडर्स की हो सकती है, वो पूरी करेंगे। लेकिन एक बात हमेशा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि कभी भी हमने लायबिलिटी के लिए काम नहीं किया। कभी भी जो भी मेहनत की है पिछले दिनों से, हम सिर्फ और सिर्फ जब पहली सीरीज होती है या पहला फेज होता है फंडिंग का, तो उसके लिए समय लगता है। बहुत सारे कंप्लायंसेस, बहुत सारे काम, बहुत सारी चीजें होती है जो करनी पड़ती है। लेकिन एक बार ये पहला फेज होने के बाद इसके आगे ये सभी फंडिंग की जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूस होगी, ये बहुत सिंपल होगी। एक इसके लिए स्वतंत्र व्यवस्था होगी, एक संपूर्ण टीम होगी जो इसका काम करेगी। इसका कारण यह है कि अभी इस फर्स्ट फेज के लिए हमने 200 एमकोल प्रोजेक्ट और 25 एमसीएनजी प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग की है। लेकिन हमारे देश में 2,60,000 ग्राम पंचायत है। इसमें से ऑलमोस्ट 2 लाख ग्राम पंचायत में हम एक तो एमसीएनजी, एक तो एम कोल, नहीं तो किसी किसी ग्राम पंचायत में दोनों प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, इतने हमारा देश के पोटेंशियल है। तो आने वाले दिनों में हमें वो काम करना है। ये फंडिंग की प्रोसेस आने वाले दिनों में कंटिन्यूस होगी, इतना टाइम इतना इसको लगेगा ही नहीं। और अभी हमारा फोकस सिर्फ एक ही होगा और वो होगा ये हमारे 200 एमसीएल प्रोजेक्ट और 25 एमसीएनजी प्रोजेक्ट जल्द से जल्द पूरे करने। क्योंकि पिछले ऑलमोस्ट 8 महीने हमने बहुत ज्यादा कुछ काम नहीं किया इसमें। तो पिछले 8 महीने हमने ऑलमोस्ट कुछ काम नहीं किया है, तो उसको मेकअप करना है। हमें ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द पूरे करने, ट्रैक पे लाने हैं, उसको पूरा करके दुनिया के सामने रखना है, बिकॉज यही पर्पस है हमारा। जब हम हमेशा कहते हैं कि हमें दुनिया को ये किस तरह से हम इस क्लाइमेट संकट से बचे, इसका सोल्यूशन प्रेजेंट करना है, तो यही है सोल्यूशन, यही है पर्पस जिसके लिए इतने दिनों से हम काम कर रहे हैं। तो जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट करना, ये पूरे करना और दुनिया के सामने रखना, ये हमारा लक्ष्य है। लेकिन अभी जो प्रोजेक्ट होंगे, अभी जिनका जो एग्जीक्यूशन होगा वो एकदम प्रोफेशनल मैनर में होगा। क्योंकि अभी तक जो हमारा नजरिया था, हमारा काम करने का तरीका था, तो हम सोचते थे कि हम अपने सभी उद्योजकों को सिखाएं, पढ़ाएं, उनको उनमें वो इनोवेशन की जो विजन है वो करें। लेकिन अभी वक्त नहीं। ये सभी प्रोजेक्ट जो चले गए, ये सभी प्रोजेक्ट जो एग्जीक्यूट हो गए, वो सभी सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स इंजीनियर वही करेंगे। हो सकता है कि सेंट्रलाइज एक एजेंसी हो, जो एजेंसी पूरे देश में ये प्रोजेक्ट लगाएगी, लेकिन उसी के साथ साथ ये प्रोजेक्ट लगाने के बाद उसको चलाने के लिए वहां के हमारे तहसील के जो प्रोफेशनल्स है, इंजीनियर्स है, आईटीआई है या टेक्निकल लोग हैं, उनको वो ट्रेनिंग भी दे, ताकि आने वाले दिनों में ये सभी प्रोजेक्ट प्रोफेशनल मैनर में सही तरीके से चले। और हाँ, ये काम करने के लिए अभी पूरी जो सिस्टम है वो चेंज हो। कई सारे ऐसे लोगों को आप मिलेंगे शायद जिन्हें आपने अभी तक देखा नहीं। एमसीएल की जो सेंट्रलाइज हेडक्वार्टर की सिस्टम है वो भी चेंज होगी, और वहां से लेके ग्राउंड या एक्चुअल फील्ड में जिस तरह से हम काम कर रहे हैं उसकी भी बहुत सारी व्यवस्था इसमें चेंज होने वाली है। बहुत ही प्रोफेशनलिज्म इसमें आने वाला है दोस्तों। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिलेगी, और वो ये है कि जिस तरह से आपने अभी तक एमकोल के प्रोजेक्ट, एमसीएनजी के प्रोजेक्ट दिखे हैं, उससे बहुत बेहतर नेक्स्ट जनरेशन के प्रोजेक्ट अभी लगेंगे। एमकोल के प्रोजेक्ट में आपने जो ड्रायर और बाकी सब चीजें देखी है, ये नेक्स्ट लेवल पे जाके सेमी ऑटोमेशन के प्रोजेक्ट्स लगेंगे। जिस तरह से नेपियर घास की कटिंग, ट्रांसपोर्टेशन बहुत एफिशिएंटली होगा। इसका कारण यह है कि हम
कंटिन्यूअसली इस अपग्रेडेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारी खुद की इंटरनल इंजीनियर्स की टीम तो है ही जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन हमने एक पूरे इंजीनियर्स की कंपनी इसको आउटसोर्स किया है ये काम। ऐसे इंजीनियर्स की कंपनी की जो डीआरडीओ के लिए काम करती है। और हमेशा आपने देखा होगा कि हर प्रोडक्ट में, जैसे ये मोबाइल है, कंप्यूटर है, टीवी है, इसे नेक्स्ट वर्जन आता रहता है, वैसे ही ये प्रोजेक्ट्स आने वाले जो अभी 200 और 25 एमसीएनजी प्रोजेक्ट है, ये भी नेक्स्ट लेवल के होंगे, नेक्स्ट वर्जन के होंगे, और ये नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट वर्जन अभी चलता रहेगा। ये अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी टाइम टू टाइम चलती रहेगी, हम उसका विशेष ध्यान रखने वाले हैं। दोस्तों, अभी आने वाले दिनों में हम क्या करेंगे, हमारी क्या प्लानिंग होगी, क्या स्ट्रैटेजी होगी, किस तरह से हम काम करेंगे, इसके लिए ये समझने के लिए बहुत जरूरी है ये समझना कि हम करना क्या चाहते हैं, किस दिशा में जाना चाहते हैं, हमारा आखिरी लक्ष्य क्या है। तो लक्ष्य हमारा वही है जो जिसके ऊपर अभी पूरी दुनिया काम कर रही है। इस क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी दुनिया का अभी लक्ष्य है कि इस दुनिया को सस्टेनेबिलिटी की राह पर लेके जाए, इस दुनिया को कार्बन न्यूट्रल बनाए, एक सर्कुलर इकोनॉमी का निर्माण करें। और यही कारण है कि यूनाइटेड नेशन ने पूरी दुनिया के लिए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रखे हैं। अभी हमारा भी वही फोकस है कि हमें अपने देश को सस्टेनेबल डेवलप या सस्टेनेबल इकोनॉमी का देश बनाना है, कार्बन न्यूट्रल देश बनाना है। अभी यही कारण है कि पूरी दुनिया में जब भी सभी दुनिया के देश के लोग जब इकट्ठा होते हैं सीओपी में, वो सिर्फ इसकी बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। यही कारण है कि यूरोपियन यूनियन ने भी ये सब काम करने के बाद ये अब उनका एक लक्ष्य रखा है, यूरोपियन ग्रीन डील। उन्होंने लक्ष्य रखा है कि 2050 तक उन्हें पूरे यूरोप को कार्बन न्यूट्रल बनाना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर लेके जाना है, उनको सर्कुलर इकोनॉमी डेवलप करनी है। तो हमें क्या करना है, एमसीएल परिवार में हम सबको मिलके, हमारा भी लक्ष्य है कि हमें अपने देश को कार्बन न्यूट्रल या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की राह पर लेके जाना है। और यही जो सॉल्यूशन है, यही जो ये जो काम करने का तरीका है, ये हमें पूरी दुनिया के सामने भी रखना है कि यही राइट वे है ये करने का। अभी लक्ष्य अच्छा है, हमारा पर्पस अच्छा है, इसलिए शायद प्रकृति भी हमारा साथ दे रही, और यही कारण है कि आज इतना बड़ा परिवार हमने तैयार किया है। तो अभी अगर पूरी दुनिया के सामने ये सॉल्यूशन अगर रखना है, तो आज हमारे परिवार में हजारों हमारे एमवीपी उद्योजक है, हमारे परिवार में सैकड़ों एमएसएस उद्योजक है, और ये सभी उद्योजक अगर अपने अपने एरिया में, अपने अपने क्षेत्र में अगर इस इकोनॉमी का निर्माण करें, अगर इस कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी पे काम करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर काम करें, सभी लोग अपने अपने बिजनेसेस डेवलप करें, तो टोटल सभी लोग मिलके हम एमसीएल के जरिए से एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दुनिया के सामने क्रिएट कर सकते हैं। और अभी जो लक्ष्य है, अभी इस फंडिंग के बाद जो फेज हम शुरू कर रहे हैं, उसका एक ही फोकस और लक्ष्य होने वाला है कि हर उद्योजक अभी कोई ना कोई बिजनेस की एक्टिविटी शुरू करे। अभी कौन से बिजनेस करे, कैसे बिजनेस करे, वो सब ऑफ कोर्स हम आपको बताएंगे। क्योंकि अभी कैसे हो रहा है कि तहसील में एमसीएनजी प्रोजेक्ट लगना है, एमकोल प्रोजेक्ट लगना है, और हम उसकी राह देख रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली सब बायोफ्यूल प्रोजेक्ट हम लगाएंगे ही, वो कंपलसरी है, ईंधन कंपलसरी है, वो तो दवा है। लेकिन उसी के साथ साथ जितने भी हमारे उद्योजक हैं, वो अपने अपने लेवल में एक बिजनेस का निर्माण करें, रेवेन्यू का निर्माण करें, प्रॉफिट का निर्माण करें। सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर हमें हमारा जो लक्ष्य है कि हमें इस दुनिया को बचाना है और ये सॉल्यूशन दुनिया के सामने रखना है, तो करना क्या है, तो करना यह है कि बिजनेस करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट तैयार करना है, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू तैयार करना है अपने लिए। और इसके आगे भी ये जो फ्राइडे के जो वेबिनार्स होते हैं मेरे, इसमें भी बहुत बदलाव हो, क्योंकि ये सभी उद्योजक ये बिजनेस की राह पर आए, ये अपने अपने बिजनेस डेवलप करे। अभी यही लक्ष्य के ऊपर मैं भी काम करूंगा, मैं एक्चुअली इसकी एक इंचार्ज रहूंगा, आप ऐसा कह सकते हैं कि हम देखेंगे कि किस तरह से ये सभी उद्योजक अपने अपने बिजनेस डेवलप करते हैं, और यही एक टॉपिक होगा हर फ्राइडे के वेबिनार का। जिस तरह से कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी फोकस करती है, हर रिव्यू मीटिंग में उनका एक ही फोकस होता है कि कैसे बिजनेस को डेवलप करे, कैसे बिजनेस को ग्रो करे, वैसे ही हमें देखेंगे। हम ऐसे समझे कि एक सिंपल स्कूल जैसे, कॉलेज जैसे काम करेंगे कि कैसे हर विद्यार्थी, कैसे हर एंटरप्रेन्योर, हर उद्योजक अपने अपने बिजनेस डेवलप करे, अपना रेवेन्यू तैयार करे, अपने अपने प्रॉफिट कमाए,
अच्छे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएं, बिकॉज अगर हम पैसे कमाएंगे, आप पैसे कमाएंगे, तो आपकी वजह से किसान पैसे कमाएंगे, आपकी वजह से कई सारे लोगों को, वहां युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो इसीलिए अभी आने वाले दिनों में, आने वाले हर शुक्रवार के वेबिनार में बस यही काम और यही फोकस करके हम प्रेजेंटेशन करेंगे। दोस्तों, अभी हर एमवीपी, अभी हमारे पास अभी हजारों एमवीपी उद्योजक है। एमसीएनजी प्रोजेक्ट, एम कोल प्रोजेक्ट के साथ उनकी जो भूमिका है, उनका रोल है, उनका जो प्रॉफिट है, वो तो है ही, लेकिन उनके खुद का एक बिजनेस रोड मैप हमको तैयार करना है कि अगर मेरे ग्राम पंचायत में सिर्फ 500 गांव है, सॉरी 500 घर है, 500 घर है, 500 फैमिली है, लेकिन मेरे इस ग्राम पंचायत में किसान क्या तैयार कर रहा है, किसान जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो रॉ मटेरियल तैयार कर रहा है, उसके साथ हम क्या तैयार कर सकते हैं। ये जो 500 परिवार मेरे साथ है, उनके साथ मिलके कौन सी चीज हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं जिसको हम मार्केट में बेच सकते हैं, इसके आधार पर, इस प्रिंसिपल के आधार पर हम हर एमवीपी का हम एक बिजनेस रोड मैप तैयार करेंगे और वो उस बिजनेस रोड मैप के ऊपर काम करेंगे। सिर्फ एमवीपी नहीं, एमपीओ। अभी हमारे पास सैकड़ों प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, अभी ये प्रोड्यूसर, हर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में हजारों सभासद है, किसान है, वहां के गांव वाले हैं। दोस्तों, अभी इस सभी एमपीओ में हमें बिजनेस एक्टिविटी की शुरुआत करनी है। वो भी कैसी करनी है, क्या करेंगे वहां? तो बायोफ्यूल प्रोजेक्ट तो सबके लिए सेम होंगे, एमसीएनजी प्रोजेक्ट, एमकोल प्रोजेक्ट सबके लिए सेम होंगे, एमसेल कुकिंग सिस्टम सबके लिए सेम होगा, लेकिन हमारे गांव में, हमारे तहसील में किसान क्या तैयार कर रहे हैं, वो क्या फसल उसकी होती है, हमारे लोग महिला बचत गट कौन सी वो चीज है जो मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, हमारे तहसील में कितने सारे ऐसे युवा है, लोग हैं कि जिनको आज रोजगार की जरूरत है, कितने से ऐसे परिवार है कि जिनको एक सस्टेनेबल इनकम की जरूरत है। इसका पूरा एक पढ़ाई करके एक एक्शन प्लान हम बनाएंगे, इमीडिएटली निर्माण करेंगे जिसकी वजह से हम अपना 5E का मिशन हम लोग पूरा कर सकते। दोस्तों, ये काम करने के लिए कई सारे अच्छे, कई सारे लोग, कई सारे रिटायर्ड लोग भी हमारे एक्सपर्ट्स करके काम करेंगे। इनफैक्ट नाबार्ड का तो पूरा फोकस ही है कि इस प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के जरिए ये डेवलपमेंट करें। इनफैक्ट अगर आपने प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का अगर वो एक्ट भी पढ़ा तो उसमें यही संकल्पना है। इसी संकल्पना के आधार पर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का, इस कंपनी का एक्ट, कायदे की शुरुआत हो चुकी है। और मुझे संतोष है ये बात बताते हुए कि हमारे यहाँ भी, हमारे परिवार में भी कई सारे ऐसे लोग हैं कि जो इस एक्टिविटी को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत पैशनेटली करना चाहते हैं और वो बहुत ही टैलेंटेड भी है ये सब काम करने के लिए, जैसे शशिकांत भोजे, हरिहर मयेकर और डॉक्टर रविंद्र पवार। ये ऐसे हमारे कुछ उद्योजक है कि जिनके साथ मैंने खुद बात की है, तो वो उनके साथ उनके पास पूरे से बिजनेस प्लान है कि किस तरह से हम एमपीओज में ये एक्टिविटी की शुरुआत कर सकते हैं और बहुत अच्छा इनकम का निर्माण हमारे उद्योजकों को कर सकते हैं। उसी के साथ जो हमारे तहसील के एमएसएस होंगे, वो एमएसएस यानी समझिए कि पूरे तहसील में जितने भी बिजनेस एक्टिविटीज होगी उनके इंचार्ज हो। हमारे एमएसएस यानी उस तहसील में एमसीएल होंगे, वो खुद एमसीएल होंगे उस तहसील के पूरा ये बिजनेस संभालने के लिए, उनको सुपरवाइज करने के लिए, उनको पार्टनर करने के लिए, और वो मुख्य भूमिका में होंगे वो पेरेंटिंग के, ट्रेनिंग के। दोस्तों, सिर्फ एक ही चीज का हमें ख्याल रखना है, वो है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। अभी हम ये फंडिंग की शुरुआत कर रहे हैं, फंडिंग अभी आने वाले दिनों में होगी, उसकी बिल्कुल चिंता कुछ नहीं है, लेकिन हर बार जब हम कोई पैसे खर्च करें तो उसकी फिजिबिलिटी क्या है, क्या उस पैसों के साथ हम कोई प्रॉफिट बना रहे हैं या कोई रेवेन्यू का निर्माण कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राम पंचायत लेवल पे अगर आपको लगता है कि हमें बहुत सिंपल सी चीज करनी है, हमें वस्त्र का, हमें कोई टेक्सटाइल, कुछ सिंपल रुमाल बनाने हैं, सॉक्स बनाने, हमेशा कहता हूँ, मैं हमेशा ये भी कहता हूँ कि सिंपल प्रोडक्ट हो सकते हैं, छोटा बिस्किट का पैकेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी एक्टिविटी हम करें, एमवीपी के लेवल पे करें, एमपीओ के लेवल पे करें, एमएसएस के लेवल पे करें, उसमें फिजिबिलिटी होनी चाहिए। इसका मतलब वो व्यवहार्य होना चाहिए, वो संभव होना चाहिए जिससे प्रॉफिट बनता रहे और ये चलता रहे। और ये वैसे ही होगा जैसे हम किसी बैंक के लिए जैसे प्रपोजल देते हैं ना, कि बैंक पे अगर हमें लोन लेना है तो हमें बिजनेस का एक डीपीआर बना के देते हैं कि हमें ये बिजनेस करना है, ये यहाँ से रॉ मटेरियल आएगा, ये मैन्युफैक्चर करेंगे, ये हम बेचेंगे, बस वैसे ही करना है, सिंपल करना है। लेकिन इससे बहुत अच्छी बात यह है कि हम आपके साथ रहेंगे करने के लिए, आप अकेले नहीं होंगे कि ये काम करने के लिए, हम आपको गाइड करेंगे, फोकस करेंगे और
बताएंगे कि किस तरह से ये किया जा सकता है, और ये फिजिबिलिटी ध्यान में रख के ही हम वहां बिजनेस एक्टिविटी की शुरुआत करेंगे। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि अभी मैं इतने सारे लोगों से जब मिला हूं, इनसे बात करता हूं, तो एक बात मुझे समझ में आती है कि एक बहुत बड़ा आशीर्वाद प्रकृति का हमारा ऐसे भी है कि ये जो बहुत बड़ा परिवार हमने बनाया है, उस परिवार में बहुत बड़ा टैलेंट है, बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है। ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे पास, हमारे परिवार में, हमारी इस एमसीएल में, कि कई सारे ऐसे काम है कि जिसके लिए हमें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। और मुझे लगता है कि ऐसे सभी जो कैपेबल लोग हैं, ऐसे सभी जो टैलेंटेड लोग हैं, इन सब के हम टीम्स बनाए। हम टीम जो अलग अलग क्षेत्र के लिए, अलग अलग विषय के लिए, और वो कंट्रीब्यूशन दें इस अच्छे हमारे विजन और मिशन के लिए, और उसके उनके कंट्रीब्यूशन के साथ साथ उनका फायदा भी, आर्थिक फायदा हो। जैसे टेक्निकल डिपार्टमेंट, अभी हमारे पास सिर्फ एमसीएनजी एमकोल के प्रोजेक्ट नहीं, तो आने वाले दिनों में कई सारे एग्रो प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट आने वाले हैं। अभी एग्रो प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स में जिस तरह से अभी आज एग्रीकल्चर में प्रोसेसिंग हो रही है, हमारे प्रोजेक्ट, और आप सोच सकते हैं कि इजराइल में क्या होता है, किस तरह से वो काम करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे कुछ लोग हैं कि जो बहुत वो इंजीनियर्स है या टेक्निकल उनका बैकग्राउंड है, और उन्होंने बहुत ऐसा काम अच्छा किया है, जैसे अभी प्रोजेक्ट्स को ऑटोमेशन में लाना या और कुछ करना। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे सभी लोग, उनको मिलके उनकी टीम बनाई जाए जो इस टेक्निकल डिपार्टमेंट में काम करे, प्रोजेक्ट्स को अपग्रेड करने में काम करे, नेक्स्ट वर्जन में लेके जाने के लिए काम करे। उसी के साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दोस्तों, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा हमें इसका। हमें हमेशा देखना पड़ेगा कि इस हर सेक्टर में हम आर&डी में, रिसर्च डेवलपमेंट में हम हमेशा आगे रहें। बिकॉज आज के तारीख में किसी भी सेक्टर में कोई भी कंपनी अगर नंबर 1 का काम कर रही है, तो सिर्फ इसीलिए कि वो टेक्नोलॉजी में या रिसर्च डेवलपमेंट में बहुत आगे। और मैंने देखा है कि हमारे यहाँ भी ऐसा बहुत बड़ा टैलेंट है, और सिर्फ एमवीपी और एमएसएस नहीं, हमारे अगर कोई एमपीओ के मेंबर्स भी है, वो भी अगर रिसर्च डेवलपमेंट में अच्छा काम करे तो उनके साथ मिलके एक टीम तैयार करेंगे। इनफैक्ट अगर उनके पास आर&डी, अगर कोई ऐसा इनोवेटिव प्रोजेक्ट है जो वो करना चाहते हैं, तो उसकी फंडिंग हम करेंगे। लेकिन एक टीम बनाएंगे जो कंटिन्यूअसली इस रिसर्च और डेवलपमेंट में काम करे। और बहुत बड़ा पोटेंशियल आने वाले दिनों में है प्रोडक्ट्स का। दोस्तों, अंदाजा नहीं है आपको कि कितने सारे प्रोडक्ट, जब हम सस्टेनेबिलिटी की दिशा में हमें काम करना है, जब सस्टेनेबिलिटी ये हमारा बिजनेस है, तो ऑलमोस्ट हर वो प्रोडक्ट जो आज गलत है उसको बदलना होगा नए प्रोडक्ट के साथ। और कई सारे फिर अपॉर्चुनिटीज है हमारे सभी उद्योजकों को, हमारे फैमिलीज को। अभी देखिए, 3 ब्रॉड सेक्टर्स है, सस्टेनेबल फूड है, सस्टेनेबल फ्यूल है और एमएसपी है। लेकिन सिर्फ मैं सस्टेनेबल फ्यूल यानी अगर मैं बायोफ्यूल की बात करूं, तो एमसीएनजी, एमएलएनजी, एमकोल, एम कुकिंग सिस्टम, लेकिन इसी के साथ इनका लॉजिस्टिक, इनकी पैकेजिंग, इनका डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, अभी ये बहुत अलग अलग चीजें हैं, और जो पहली बार इस सेक्टर में हम कर रहे हैं। कई कई हमारे ऐसे लोग हो सकते हैं हमारे इस परिवार में जो इस पे कंट्रीब्यूट करें और उनका फायदा हो। जैसे अभी एमएसपी प्रोजेक्ट प्रोडक्ट्स, अभी एमएसपी प्रोडक्ट में अगर आप देखोगे सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स हैं, तो पेट्रोकेमिकल से आज इतनी सारी चीजें बनती है जिन्हें हमें रिप्लेस करना है। तो कितने सारे प्रोडक्ट्स की आज अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ प्लास्टिक और रबर से जो चीजें बनती है उनको रिप्लेस करना वो तो है ही, जो जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं। लेकिन कॉस्मेटिक्स, आप देखिए, कॉस्मेटिक साबुन से लेके, पाउडर से लेके, शैम्पू से लेके, सब कुछ इतने बड़े रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। घर में सिंपल से बर्तन बांझने वाली पाउडर हो या साबुन हो, कई सारे ऐसे प्रोडक्ट। अगर आपके पास कोई बेस्ट प्रोडक्ट है, अगर आप आपके तहसील में, हमारे उद्योजक में, वो कह सकता है कि हमारा ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट मैं बना सकता हूं, तो हम वो प्रोडक्ट लेके पूरे देश में उसको बेचेंगे, पूरे देश में ब्रांड के साथ उसको बेचेंगे। यानी कपड़ों से लेके, जूतों से लेके, कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हो सकते हैं जो ऑर्गेनिक हो, जो सस्टेनेबल हो और जो बेस्ट हो। एक बार वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद कस्टमर हमेशा उसको ले, इस तरह से प्रोडक्ट हो। ऐसा अगर वो आपसे आपके प्रोडक्ट है, ऐसे लोगों की भी हम टीम बनाएंगे और उनको एक्स्ट्रा उसका इनकम होगा, क्योंकि उनके प्रोडक्ट जो है वो हम पूरे देश में बेचेंगे। उसी के साथ फूड प्रोडक्ट, अभी कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी फूड प्रोडक्ट्स की है। ये सभी जो प्रोडक्ट्स है, ये हम सभी जानते हैं कि केमिकल से बने हुए हैं, लेकिन हम अगर केमिकल फ्री 100% ऑर्गेनिक आने के लिए शायद वक्त लग सकता है, 2, 3, 5 साल।
लेकिन आज अगर केमिकल फ्री बिस्किट, सिंपल बिस्किट, क्या आपको अंदाजा है कि कितना बड़ा टर्नओवर है सिर्फ 5 रुपए के बिस्किट का पैकेट का? वो बिस्किट रहे या कुकीज रहे या कई सारे ऐसे खाने की चीज, स्नैक्स, 5 रुपए 10 रुपए वाले स्नैक्स, कितना बड़ा बिजनेस, कितना बड़ा कारोबार वो करते हैं। लेकिन सोचिए अगर हम मिलके ये जो प्रोडक्ट्स है ये 100% केमिकल फ्री और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छे अगर बनाएंगे तो पूरे देश में हम बेच सकते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट अगर आपके पास है, ऐसी चीजें आपके पास है, तो मिलके हम ऐसी टीम बना सकते हैं और ऐसे प्रोडक्ट को पूरे देश में बेच सकते हैं। इनफैक्ट प्रोडक्ट से लेके एम कैफे, ये रेस्टोरेंट, ये भी आने वाले दिनों में बहुत बड़ी श्रृंखला, बहुत बड़ा बिजनेस बनने वाला है। कई हम अभी जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, यानी हम ये सर्कुलर इकोनॉमी में जब काम कर रहे हैं, तो कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स का निर्माण होगा जिनके बारे में लोगों को अभी पता नहीं। हर चीज जब रिसाइकल की हम बात कर रहे हैं और वही पूरी दुनिया बात कर रही है अगर, तो कई सारे ऐसे नए प्रोडक्ट्स होंगे जो हम लॉन्च करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप में से सभी ऐसे इनोवेटिव, सभी ऐसे टैलेंटेड लोग जो उस पे काम कर सकते हैं वो आए, ऐसे प्रोडक्ट के साथ आए। सर्विसेज, कई सारे नए सर्विसेज भी तैयार होंगे। क्या हम जानते थे कि कुछ दिन पहले कि जोमेटो और स्विगी जैसी कंपनी, सिर्फ डिलीवरी कंपनी, वो इतनी बड़ी कंपनी बन जाएगी? ऐसे ही आने वाले दिनों में हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो कई सारे नए नए प्रोडक्ट्स, नई नई सेवा का निर्माण हो सकता है। और जो भी हमारे उद्योजक ये काम करेंगे, ये कंट्रीब्यूट करेंगे, तो उनके ही नाम से, उनके स्टार्टअप से पूरे देश में हम लोग एक काम कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा डिपार्टमेंट है अभी होने वाला है वो है फाइनेंस। मैं कई सारे लोगों से मिला हमारे फैमिली में और मुझे पता चला कि उनका बहुत स्ट्रांग ऐसा फाइनेंशियल बैकग्राउंड, उनकी उनकी बैकिंग है, उनके कनेक्ट्स बहुत अच्छे हैं और उन्होंने बहुत ज्यादा साल इस पे काम किया है। और आने वाले दिनों में तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा फाइनेंस, क्योंकि पूरी दुनिया अभी इस क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी में ही निवेश करने वाली है। सिर्फ मैं ईंधन की बात करूं, इस बायोफ्यूल की बात करूं, तो 142 लाख करोड़ लास्ट ईयर, पिछले साल खर्च इन्वेस्ट हुए हैं। और जो 3 गुना बढ़ाना है ऐसा लक्ष्य यूनाइटेड नेशन ने रखा है 2030 तक। और यही नहीं, हर वो चीज जो सर्कुलर इकोनॉमी में काम करे वहां निवेश का लक्ष्य हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, हर एक देश का। और ऐसी परिस्थिति में हम बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं ये सभी निवेश, ये सभी फंडिंग प्राप्त करने के। इतना तो छोड़िए, कार्बन क्रेडिट, कार्बन मार्केट, ये इतना बड़ा फास्ट डेवलपिंग मार्केट होने वाला है और एमसीएल जैसी कोई दूसरी संस्था ही नहीं जो इतने बड़े स्केल में काम करे। तो एक बहुत अच्छी टीम हम इनकी भी बनाए। ऑफ कोर्स वो प्रोफेशनल जो अभी मेरे साथ है, जो काम कर रहे वो तो है ही, लेकिन अगर हमारे घर में, हमारे परिवार में ऐसे लोग हैं तो उनकी भी एक टीम बनाई जा सकती है, क्योंकि बहुत बड़ा काम अभी फाइनेंस में होने वाला है। हम सब मिलकर ये किसको कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन लोकल लेवल पे लेके जाना होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक एडमिनिस्ट्रेशन होगा, स्टेट लेवल पे होगा और ऑफ कोर्स नेशनल लेवल पे। हेडक्वार्टर से सभी चीज ये मैनेज नहीं की जा सकती। हमारे परिवार में ऐसे कुछ लोग हैं कि जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बड़े लेवल पे, अच्छे लेवल पे काम किया, तो ये सभी लोग ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उनकी एक टीम बनाई जा सकती है, वो कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइज वे में वहां की एक टीम बनाई जा सकती है और वो वहां के जो हमारे प्रोजेक्ट्स है, बिजनेस है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एग्रो प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट। दोस्तों आने वाले दिनों में ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मुझे बताइए कि हमारे किसानों की ये जो परिस्थिति है वो इसकी वजह से है क्योंकि हमारे पास एग्रो प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट या एग्रो प्रोसेसिंग जो है वो बहुत कम है। आज किसान अगर कुछ फसल उगा रहा है तो उसको पता ही नहीं कि उसको उस फसल के 5 रुपए मिलेंगे या 50 रुपए मिलेंगे, क्या मार्केट रेट होगा। लेकिन अगर हम यही प्रोसेसिंग यूनिट्स करें तो उसको पता है कि मुझे माल तैयार करना और यहाँ देना है और मुझे इतने पैसे मिलने वाले। दोस्तों किसानों को सक्षमीकरण करने के लिए बहुत जरूरी है हम इसके ऊपर काम करें और हर एक प्रोडक्ट का, हर एक फसल का कुछ ना कुछ उसकी प्रोसेसिंग हो सकती है। उसको बेहतर हम लोग मार्केट में जाके बेच सकते हैं और किसानों को एक अच्छा इनकम दे सकते हैं। तो कई सारे आपके तहसील में जब ऐसे प्रोजेक्ट करने हो तो आप वो लेके आइए, वो प्रपोजल लेके आएंगे और वैसे प्रोजेक्ट हम करेंगे और इस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा एग्रो प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट पे बढ़ाएंगे ताकि हम किसानों का ख्याल रख सके। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है कि जहां आप सभी लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दूसरा, हर तहसील के अपना एक एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, अपनी एक मिट्टी है। हम कहते हैं ना कि हर 50 किलोमीटर के बाद मिट्टी बदलती है, भाषा बोली बदलती है।
तो वैसे ही हमारे यहाँ रिसोर्सेज भी बदलते हैं। हो सकता है कि आपके तहसील में जो फॉरेस्ट है या आप हिमालयन बेल्ट में हो, तो कई सारे ऐसे ऐसे रिसोर्सेस है, हर्ब्स है, जो मेडिसिनल, जो कॉस्मेटिक में उनकी बहुत बड़ी वैल्यू है। तो ऐसे प्रोडक्ट तैयार करके पूरी दुनिया में आज बेच सकते हैं, ऐसी परिस्थिति, ऐसा प्लेटफॉर्म हमने बनाया है। तो वो भी काम कर सकते हैं। एक एडवाइजरी बोर्ड का निर्माण कर सकते हैं, यानी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बैकग्राउंड के जो अलग अलग क्षेत्र में हमें गाइड कर सकते हैं, हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं, ऐसे लोग हैं। इन सभी लोगों को लेकर एक एडवाइजर बोर्ड बनाना है, और जो फिर हर क्षेत्र में हमें अच्छी तरह से गाइड कर सके, मार्गदर्शन कर सके। और ऑफ कोर्स डिसिप्लिन। दोस्तों, हमें इस संस्था को जब चलाना है तो अनुशासन कंपलसरी है। यानी हमें बहुत मिलिट्री जैसी ट्रेनिंग या अनुशासन नहीं चाहिए, लेकिन एटलीस्ट स्कूल कॉलेज में जितना होता है उतना तो अनुशासन चाहिए। और उसके लिए उसकी भी एक टीम होगी कि आप जब भी इस संगठन में काम करो तो इसकी जो मर्यादा है, इसके कोड ऑफ कंडक्ट जो है, उसका ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा, और उसके लिए सेपरेट बॉडी होगी और ये वो ख्याल रखेगी। लेकिन एक बात याद रखें कि ऑलरेडी अभी ये फंडिंग तो हो चुकी है, अभी इसके आने वाले दिनों में बहुत फास्ट हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि बात सिर्फ बिजनेस की नहीं है, पैसे कमाने की नहीं। एक्चुअली बाहर परिस्थिति बहुत भयंकर है, एक्चुअली बहुत गंभीर, बहुत चिंताजनक ऐसी परिस्थिति में आज हम हैं। आप किसी पॉलिटिकल लीडर से मत पूछिए, लेकिन किसी भी टेक्निकल ऐसे पर्सन से पूछिए जो इस क्लाइमेट चेंज के लिए क्लाइमेट चेंज में काम कर रहा है, जो एनवायरनमेंट या पर्यावरण में काम कर रहा है, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा ये फास्ट हो रहा है। और यूनाइटेड नेशन के जो क्लाइमेट चीफ है, जो पूरी दुनिया के संयुक्त राष्ट्र संगठन के जो प्रमुख है, वो कह रहे हैं कि सिर्फ 2 साल बचे हैं। 2 साल बचे हैं कि हमें इस दुनिया को अगर बचाना है, इस प्लैनेट को बचाना है, तो हम बहुत जल्दी काम करना। और दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में बहुत स्ट्रांगली इसके ऊपर काम करने वाली, ये सॉल्यूशन पूरी दुनिया के सामने रखने वाली संस्था अगर कोई है तो एमसीएल है। तो हमें इसका ख्याल रखना पड़ेगा। और फिर से एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं कि फंडिंग अभी पूरा जो उसके कंप्लायंसेस है वो हो चुके हैं, थोड़ा सा काम आज हो जाएगा, और आगे के 3 से 5 वर्किंग डेज में हमारा फर्स्ट ट्रांच आएगा। और इस फर्स्ट ट्रांच के बाद इमीडिएटली तो जो लायबिलिटीज वो देंगे, लेकिन सब ये प्रोजेक्ट जो है एमकोल और एमसीएनजी प्रोजेक्ट बहुत जल्दी हम पूरे करेंगे। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट पूरे करना, क्योंकि आने वाले दिनों में सिर्फ फंडिंग का काम होगा। आने वाले दिनों में हमने इतना पोटेंशियल एमसीएल ने बनाया है कि आने वाले दिनों में हमारे देश में सबसे ज्यादा निवेश अगर किसी कंपनी में होगा तो वो एमसीएल में होगा, और होगा क्योंकि आज इतने सारे तादाद में इतना बड़ा परिवार हमारा है। तो और मिलके हम अपने देश को भी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाएंगे, और फिर से हमारे देश को उस स्थान पे लेके जाएंगे जहां हमारा देश रह सकता है। वो फिर से दुनिया का नेतृत्व करेगा। जय हिंद, जय एनसीआर। आज 28 जून की ये जो सुबह है और ये फ्राइडे वेबिनार है, वो एक अलग न्यूज, एक अलग वार्ता, अलग सुखद वार्ता, अलग शुभ वार्ता लेके पूरे एमसीएल परिवार के सामने आया है। और जिस वाक्य की शुरुआत की थी श्याम गुलाब सर ने, कि उन्होंने जो वादा किया था पूरा एमसीएल परिवार के साथ, 30 जून का जो वादा था, वो उन्होंने आज 28 जून को ही उन्होंने पूरा कर लिया है। और जैसे कि हम जानते हैं, बैंकिंग प्रोसेस और जो छोटी मोटी चीजें रहती है, उसमें 3 से 5 दिन का समय लगेगा, और 3 से 5 दिन के समय में वो एक अलग रास्ते पे एमसीएल को लेके जाएंगे। सो गुड मॉर्निंग एमसीएल परिवार, और एक फ्राइडे वेबिनार, और आज हमें दिखाया है श्याम गुलाब सर ने कि किस तरह से एमसीएल का फ्यूचर होगा। जी हाँ, आज हम श्याम सर ने ये बात हमेशा कही है और बार बार रिपीट की है, जब भी हम कोई फंडिंग की व्यवस्था करते तो जो पहला जो होता है सेक्शन, या पहला जो काम होता है ना, वो बहुत सारे कांटों से घिरा हुआ, बहुत सारे कंप्लायंस से घिरा हुआ, बहुत सारे नियमों से घिरा हुआ रहता है। बट जब हम उसको पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद का साइकिल होता है वो बहुत आसान हो जाता है, और बहुत सारा कठिन काम करने के बाद अभी आसान रास्ते पर एमसीएल को लेके जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ी खबर है। ये उस हर एक एक्सपेक्टेशन रखने वाले इंसान जिसकी उम्मीद थोड़ी सी रह रही थी, उसके लिए भी ये बहुत बड़ा उम्मीद का रास्ता है। और जो ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए, आपके ऊपर संकट आएंगे हमें पता है, बट वी विल बी ऑलवेज विद द एमसीएल,
उन सब लोगों के लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू न्यूज है। और इसी ब्रेक थ्रू न्यूज के साथ, इस सुखद वार्ता के साथ, मैं और एक बार सब MCL, MSS, MVPs, BDAs, प्राइम BDAs एंड एंटायर the MCL परिवार जो बिलीव इज इन डॉक्टर श्याम शिवाजी गोल्फ विजन एंड MCL's विजन, उन सबको शुक्रिया अदा करता हूँ। और स्पेशल शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर श्याम शिवाजी गोल्फ सर को कि जिन्होंने और एक बार अपना ब्रेवरी, अपना हौसला, अपना ताकत दिखाया है कि वो कैसे इस व्यवस्था को आगे लेके जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय MCL। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर लवेश सर एंड थैंक यू वेरी मच प्राची मैडम। दोस्तों, मैं फिर एक बार आप सभी लोगों को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि चैट बॉक्स में जो लिंक आप लोगों के साथ शेयर की गई है, उस लिंक के ऊपर जाकर आपका फीडबैक हमारे साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुक्रिया अदा करेंगे उस इंसान का जो सर्वे सर्वा, जो सब कुछ ये सारी MCL की धरोहर खड़ी करने में जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी जान लगा दी, और आज इस कठिन समय में भी जो यहाँ पर खड़े हैं, और दोस्तों इस सपने को पूरा करने के